तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लाइव प्रूफ देख लो कि मेरा 30,000 का लोन अप्रूवल हो गया है। सीधा सीधा 30,000 का लोन अप्रूवल हो गया है। नई नई एप्लीकेशन है। अभी आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आपका भी लोन अप्रूवल हो जाएगा। बहुत दिनों से मैं ऐसी एप्लीकेशन बता रहा था जिनसे छोटा मोटा लोन मिलता है। आज मैं आपके लिए ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिससे आपको बड़े अमाउंट का लोन मिल जाएगा। 20,000, 30,000, 40-50,000 तक का लोन आपको मिल जाएगा और बहुत कम सिविल स्कोर पर आपको लोन मिल जाएगा। ज्यादा सिविल स्कोर की आपको जरूरत नहीं है। 600 सिविल स्कोर है, 550 सिविल स्कोर है, आपका लोन अप्रूवल है, समझ लो आज। लेकिन उसके लिए वीडियो का एंड तक देखना जरूरी है, क्योंकि वीडियो को तुम एंड तक नहीं देखते हो लोन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता। उसकी वजह से आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और फिर आप लोग कमेंट में बोलते हो। इसलिए वीडियो का एंड तक देखो। तो चलो प्रोसेस को शुरू कर लेते हैं। और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो एप्लीकेशन का नाम तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले तो आप ये देख ही रहे होगे कि मेरे पास लाइव मैसेज आ गए हैं और उसके अलावा मैं आपको लाइव ऐप के अंदर भी दिखा देता हूँ। आपको दिख रहा होगा कि 30,000 का लोन अप्रूवल हुआ है मेरा। तो चलो प्रोसेस को समझ लेते हैं। एप्लीकेशन में आपको लास्ट में बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहना, बीच में कहीं भी मैं एप्लीकेशन बता दूंगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो मैं एप्लीकेशन आपको बताऊंगा उसको इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। एप्लीकेशन जो है एकदम नई नहीं है, आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। सबसे पहले तो ओपन करते ही दिख रहा होगा लेस इंटरेस्ट रेट, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलने वाला है। फटाफट गेट स्टार्टेड पर जो भी मांग रहा है परमिशन वगैरह वो करते जाओ। जैसे दिख रहा होगा गेट स्टार्टेड पर क्लिक करो, फिर कुछ मैंडेटरी परमिशन मांगेगा, नीचे यहाँ पर टिक बॉक्स में क्लिक करो और उसके बाद आई एग्री पर क्लिक कर दो। फिर कुछ इस तरह की टर्म एंड कंडीशन आएंगी, सारी एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट एंड एग्री के बटन पर नीचे क्लिक कर दो। फिर हमारा मेन इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। मोबाइल नंबर आप अपना वही डालना जो आपके आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, बैंक अकाउंट से लिंक हो। तीनों चीजों से आपका नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप नंबर डालना। और नंबर आपको फोन के अंदर भी होना चाहिए। तो नंबर डाल दोगे जैसे ही, तो नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना। ओटीपी फिल करते ही सबसे पहली डिटेल यहाँ पर आपको डालनी है कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, यानी आप क्या काम करते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी खुद कोई काम करते हो, या फिर सैलरीड एम्प्लॉय हो। जो भी आपका सीन हो वो यहाँ पर क्लिक कर देना। अगर आप सैलरीड भी हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई काम है, तब भी लोन आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे मैंने सैलरी पर क्लिक किया, फिर मेरे सामने ये इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर आपको अपनी सबसे मेन डिटेल डालनी है जो आपकी दिख रहा होगा। आपका नाम डालना है, आपका फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर, ये दोनों चीजें ध्यान से डालना। अगर आपने इसमें कोई भी गलती कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। नीचे दिख रहा होगा एक अल्टरनेट फोन नंबर डालना है, यानी आपको कोई दूसरा फोन नंबर डालना है। दूसरा फोन नंबर आप चाहो तो अपना कोई दूसरा नंबर दे दो या फिर अपनी फैमिली का नंबर दे दो। फिर उसके बाद नीचे अपना ईमेल एड्रेस डालो, ईमेल आईडी डालो, ईमेल आईडी भी सही डालना अपनी। फिर अपना पिन कोड डाल देना नीचे। फिर यहाँ पर आ रहा है हाउस टाइप की, आप किस टाइप के हाउस में रहते हो। आपका खुद का हाउस है, ओन्ड हाउस है, या फिर आपका रेंटेड हाउस है, यानी आप किराए के घर में रहते हो। जो भी आपका सीन हो वो भर देना। फिर नीचे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना। तो यहाँ पर एक मेन डिटेल है आपका एड्रेस लाइन, पूरा एड्रेस इस पर भर देना। अपने आधार कार्ड में जो दिया हुआ है सेम टू सेम एड्रेस भर देना। फिर नीचे आपको सेव परमिशन का बटन दिख रहा है। सारी डिटेल भरने के बाद इस सेव परमिशन के बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे फिर इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है, जिस कंपनी के अंदर आप काम करते हो। अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड डाला होगा तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपने सैलरी डाला होगा, अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉय हो तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर कंपनी का नाम डाल दो, कंपनी का एड्रेस डाल देना है, सैलरी डालनी है और उसके अलावा आप कितने घंटे काम करते हो दिन में ये डालना है। ये सारी डिटेल डाल के नीचे सेव इन्फॉर्मेशन के बटन पर क्लिक कर देना। सैलरी थोड़ी ज्यादा डालना, अगर हो सके तो सैलरी एडिट करके डाल देना, कोई नहीं देखता इतना, लेकिन इससे आपका लोन अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, ज्यादा लोन मिल जाएगा। तो आपकी मर्जी है, अगर आप ये कर सकते हो तो कर लेना, वरना आपको हो सकता है कम लोन मिले। फिर यहाँ पर आ रहा है रेफरेंस कॉन्टैक्ट डालने का। अब मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में बहुत कम सुना है कि हो सकता है एप्लीकेशन कोई ऐसा वैसा डाटा ले ले, क्योंकि ज्यादातर एप्लीकेशन ऐसी होती है तो इनके बारे में कुछ भरोसा कर नहीं सकते। बाकी मैंने अपनी तरफ से चेकिंग करी है, एप्लीकेशन सही है तो आप डाल सकते हो। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जो आपको रेफरेंस कॉन्टैक्ट दिए गए हैं, आप 2-4 ऐसे रेफरेंस कॉन्टैक्ट डाल देना जो कि एडिट करके डाल देना, किसी और के, अपनी फैमिली के मत देना, अपने रिश्तेदारों के मत देना। क्योंकि कल को आप लोग लोन नहीं भरोगे तो आपके रिलेटिव के पास फोन करके उनको तंग कर देंगे कि भाई आपने तो लोन नहीं भरा। तो इसलिए सोच समझ के ही नंबर भरना। यहाँ पर टोटल 4 नंबर आपको भरने पड़ेंगे। जो भी 4 नंबर आपको भरने वो भर देना। चाहो तो नकली फोन नंबर भी भर देना, क्योंकि यहाँ पर फोन नंबर की चेकिंग नहीं होती। जैसे ही अगले पेज पर आओगे, अगले पेज पर कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पर आपको सारी फोटोज वगैरह अपलोड करनी है। सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल इमेज डालनी है, यानी अपनी खुद की एक सेल्फी डालनी है। सेल्फी आपको एकदम व्हाइट बैकग्राउंड में डालनी है और एकदम साफ बैकग्राउंड के अंदर, और पासपोर्ट साइज में डालना सेल्फी खींचकर। और सेल्फी खींचने के बाद नीचे आपको एक एम्प्लॉय आईडी कार्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यानी आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का आईडी कार्ड होगा, उस आईडी कार्ड की फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर नीचे पैन कार्ड की आपको फोटो अपलोड करनी है, पैन कार्ड की सामने की तरफ से फोटो अपलोड करनी है। ये फोटोज आपको लाइन खींच के अपलोड करनी पड़ेगी, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। फिर आधार कार्ड की फ्रंट की फोटो और आधार कार्ड की बैक की फोटो, यानी ये डिटेल आपको सही देनी है, गलत मत देना, किसी की और की डिटेल मत दे देना, एकदम ध्यान से डिटेल देना। सारी डिटेल भरने के बाद नीचे अपलोड एंड सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने सारी डिटेल डाल दी है। फिर अपलोड के और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने नेट बैंकिंग डालने का ऑप्शन आएगा कि आपको नेट बैंकिंग की सारी डिटेल डालनी है। जिस बैंक के अंदर आपका खाता है वो सारी डिटेल डालना जिसमें आपको अपने अकाउंट में पैसे चाहिए। तो आपको यहाँ पर 4 बैंक के ऑप्शन मिलते हैं, एक्सिस, ICICI, HDFC और इसके अलावा SBI बैंक। अगर इन चारों में से कोई बैंक है तो इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल डाल देना। और अगर इन चारों में से कोई भी बैंक नहीं है
तो नीचे आपको अदर्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस अदर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। फिर नीचे अपनी अकाउंट होल्डर की डिटेल, अकाउंट नंबर, IFSC कोड जो भी मांग रखा है ये सारी डिटेल भर देना। और सबसे नीचे एक अकाउंट टाइप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें सेविंग अकाउंट ही डालना, वरना आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये चीजें आपको कोई यूट्यूबर बताता नहीं है, इसीलिए आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट ही डालना, क्योंकि करंट अकाउंट वाले की लोन एप्लीकेशन ज्यादातर रिजेक्ट हो जाती है। सारी डिटेल डालकर जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितने लोन के लिए आप एलिजिबल हो। आपको दिख रहा होगा 30,000 का लोन मेरे को मिला है, 30,000 के लिए मैं एलिजिबल हूँ। इंटरेस्ट जो लगेगा 2100 रुपए का लगेगा, प्रोसेसिंग फीस 2100 रुपए की लग रही है मेरी यानी, और उसके अलावा GST लग रहा है 1800 रुपए का। और देख सकते हो कि 27,000 कुछ अमाउंट मेरे खाते में आएगा, यानी लगभग 27,500 आएंगे 30,000 में से। 2,500 तक रुपए के आपके यहाँ से कट जाएंगे, GST वगैरह, प्रोसेसिंग फीस सारा कुछ लगा के। और रीपेमेंट जो मुझे करनी है 32,000 रुपए की करनी है, आपको दिख रहा होगा। तो आप उससे हिसाब से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हो। अब नीचे यहाँ पर टेक लोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, टेक लोन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जब ये सारा प्रोसेस हो जाए तो फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको मेन डिटेल डालनी है, अपनी 3 महीने की सैलरी स्लिप डालनी है। पिछले 3 महीने में जो आपने सैलरी स्लिप आपकी आई है कंपनी से, वो यहाँ पर अपलोड करनी है। और फिर आपको अकाउंट स्टेटमेंट डालनी है। अकाउंट स्टेटमेंट यानी आपके बैंक की स्टेटमेंट पिछले 3 महीने की, वो भी 3 महीने की डाली जाती है, ज्यादातर 3 महीने की मांगते हैं। तो आप 3 महीने की अपलोड करना, अपनी बैंक स्टेटमेंट बैंक से निकलवा लेना। ये दोनों डिटेल भरने के बाद नीचे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, अकाउंट का पिन और सैलरी स्लिप का पिन। यानी जो आपने अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करी है, जो PDF या फिर जो भी कुछ अपलोड करा है यहाँ पर, उस PDF के अंदर अगर कोई आपने पिन लगा रखा है तो वो पिन आप डाल सकते हो। और अगर सैलरी स्लिप की PDF में कोई पिन लगा रखा है तो वो डाल देना। अगर कुछ नहीं लगा रखा तो इसको खाली छोड़ देना। और ये डिटेल भरने के बाद अप्लाई लोन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। फिर उसके बाद मेरे सामने ये पेज आ रहा है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि चिंतामणि फाइनेंस की नाम की कंपनी है, जिससे मेरा लोन अप्रूवल हो चुका है। यहाँ पर लोन एप्लीकेशन का नंबर आ रहा है, रेफरेंस नंबर आ रहा है, सारी डिटेल मेरी यहाँ पर आ रही है। अब जैसे ही मैं डन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि लोन मेरा अप्लाई हो चुका है। अब ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होने में, यानी मेरे बैंक अकाउंट में पैसों को आने में कितना टाइम लगता है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने 5-7 मिनट बाद ऐप को चेक किया था तो मेरी एप्लीकेशन ऑन प्रोसेस में चली गई थी। आपका भी यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट लग जाएंगे और ऑन एप्लीकेशन आपकी ऑन प्रोसेस में चली जाएगी। और उसके बाद लगभग आधे घंटे बाद जब मैंने चेक करा तो मेरा लोन अप्रूवल भी हो गया था, और आधे घंटे बाद मेरे पास मैसेज भी आ गया था लोन अप्रूवल का। जैसे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पर तो दिख रहा होगा कि लोन अप्रूवल का मैसेज भी आधे घंटे में आ गया था लगभग। यहाँ पर अप्रूव भी हो गया और मेरा लोन सैंक्शन भी हो गया। ऐसे ही आपका भी हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब जब आप लोग लोन के लिए अप्लाई करोगे तो कुछ चीजों का ध्यान रखना कि पहला तो आप अपनी डिटेल सोच समझ के डालना। जैसा मैंने आपको कहा कि रेफरेंस नंबर सोच समझ के डालना। कल को ऐसा हो कि आप लोन ले लो, लोन चुका ना पाओ तो आपके रिश्तेदारों को तंग किया जाएगा, इसलिए सोच समझ के ही रिश्तेदारों को किसी का नंबर देना, जिसका भी आप नंबर दोगे रेफरेंस के अंदर। हो सके तो नकली नंबर दे देना, क्योंकि नंबर वहां पर चेक नहीं किए जाते हैं। और हो सके तो आप लोन रीपेमेंट जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे किसी के साथ धोखाधड़ी करना अच्छा तो नहीं होता। लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी है और आप लोन नहीं चुका पा रहे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसे नंबर मत दीजिए, क्योंकि ये लोन कंपनीज का भी कोई भरोसा नहीं होता, कल को तंग करने लग जाए। तो इसलिए सोच समझ के ही नंबर देना। और अगर आपका इस एप्लीकेशन से लोन अप्रूवल नहीं होता तो ये वाली वीडियो देख लेना, इससे तो पक्का लोन अप्रूवल हो ही जाएगा। और वैसे तो 99% चांस है कि अगर तुम ये वीडियो देख लोगे तो तुम्हारा लोन अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी 1% चांस तुम्हारा लोन रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि कितने का लोन चाहिए। मैं खुद पर्सनली भी लोन अप्रूवल करवाऊंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझे बता देना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।